हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CNG क्लासेस। आज हम हिंदी के सिलेबस को आज देखेंगे। हिंदी को सिलेबस जो आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना होता है, कौन सा चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन जो है आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वह कहाँ से आता है और कितना टॉपिक होता है जिस टॉपिक से हमें पढ़ना चाहिए ज़्यादा मार्क्स आने के लिए। ये सब आपको इसी वीडियो में हम बताने वाले हैं। यानी कुल आपका जितना भी पढ़ना होगा ना, जो 100 नंबर का आपका जो रहता है ना हिंदी, जितना आपको पढ़ना होगा वो पूरा हम आपको बताएंगे कि क्या पढ़िएगा से आपको 100 में 95 नंबर या 97 98 ऐसा आ सकता है आपको। तो वही हम बताने वाले हैं कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, नया सिलेबस या आप और सिलेबस के बारे में हम जानकारी भी देंगे उसके बारे में। तो चलिए हम क्या कि सबसे पहले आप लोग क्या काम कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए अभी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तभी कर लीजिए। और हम देखना स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा सिलेबस एक बार आप अच्छे से समझ चुके हैं, उसके बाद आप अच्छे से पढ़ सकते हैं सभी सिलेबस को जानने के बाद। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका है क्या, जैसे देखते हैं, चलिए बताते हैं आपको हम। जैसे आपको आ गए हैं तो जो आपका दिगंत के भाग 2 का है, जो बुक आपका है, क्या बुक है आपका, बुक का नाम क्या है आपका, बुक का नाम है दिगंत भाग 2। दिगंत भाग 2 जो आपका बुक है, जो बिहार बोर्ड में यह बुक चलता है, जो आप लगभग नहीं खरीदे होंगे तो जाइएगा मार्केट में, तो लगभग आपको 45 से 50 रुपये के आसपास में आपको मिल जाएगा। तो इसमें जो होता है क्या पढ़ना क्या आपको होता है, जैसे आपको बता रहे हैं कैसे पढ़ना होता है। आपको एक होता है क्या पढ़ना, आपको एक होता है आपका गद्यखंड आपको एक पढ़ना होता है, गद्यखंड आपको एक पढ़ना होगा, और एक होता है आपको पदखंड पढ़ना होता है, जो आपको दिगंत भाग 2 में ही रहता है। और एक आपको आता है प्रतिपूर्ति, क्या रहता है, प्रतिपूर्ति रहता है आपको। और ये 3 पढ़ने के बाद अब इसके बाद आपका आता है क्या, उसके बाद आपका आता है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण से आपको क्या होता है, पढ़ना आता है हिंदी व्याकरण। ये सब आपको पढ़ने के लिए, आपको ये सब पढ़ने के बाद ही आपको क्या यहाँ से ही आपका क्या रहता है, 100 नंबर आपको पूछा जाता है। तो पहले हम गद्यखंड को देखना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद पदखंड देखेंगे, उसके बाद प्रतिपूर्ति में देखेंगे, उसके बाद हिंदी व्याकरण देखेंगे। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको इसमें कौन कौन चैप्टर है आपका, जो ये गद्यखंड है, गद्यखंड इसमें आपको कितना चैप्टर है, तो इसमें कुल आपको 13 चैप्टर है, 13। और जो आपका पदखंड है, जो आपका पदखंड जो है उसमें भी आपको क्या है, उसमें आपको 13 चैप्टर है। यानी कुल मिलाकर आपको 26 चैप्टर आपको पढ़नी है इसमें। तो चलिए हम देखना एक एक चैप्टर को देखेंगे, उसके लेखक कौन है वो भी आपको हम बता देंगे। तो सबसे पहले आपका चैप्टर क्या है, बातचीत आपका चैप्टर है। जिसको लिखे कौन है, जिसको लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट जी, जिसको हम लिखे हुए हैं कौन से चैप्टर को, तो बातचीत चैप्टर को बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हैं। और यह है क्या, तो ये आपका एक निबंध है आपका, ये ललित निबंध या निबंध बोल सकते हैं। ये आपका निबंध है, बातचीत पाठ जो है आपका, जो सबसे पहला नंबर चैप्टर है। और अगला है आपका कि अगला आपका है उसने कहा था आपका चैप्टर है, जो क्या है, जिसको कौन लिखे थे, तो इसको लिखे थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिसको लिखे थे कि कौन से पाठ को, तो उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखे थे। जो ये क्या है, तो ये एक कहानी है आपका, कहानी है जिसमें एक लाना सिंह होता है, वजीरा सिंह होता है, किरत सिंह, सूबेदार सिंह, ये सब आपको रहता है, पढ़ाए हुए हैं। नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिख दे देंगे, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो ये था आपका सेकेंड चैप्टर। और अगला चैप्टर क्या है आपका, अगला चैप्टर है ये संपूर्ण क्रांति को कौन लिखे थे, तो इसको लिखे थे जयप्रकाश नारायण जी। कौन लिखे थे इसको, जयप्रकाश नारायण जी, इसको लिखे थे आपको कौन से चैप्टर को, तो संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण आपका ये संपूर्ण क्रांति को ये लिखे थे। और यह है क्या, तो ये आपका ये भाषण है, एक भाषण है जो कहाँ दिए थे, पटना गांधी मैदान में दिए थे। कौन दिए थे, तो जयप्रकाश नारायण जी। और अगला चैप्टर आपका है अर्धनारीश्वर है, जो आपका ये भी क्या है आपका, तो ये भी आपका निबंध है, ये भी आपका निबंध ही है। इसको कौन लिखे थे, तो अर्धनारीश्वर को लिखे थे रामधारी सिंह दिनकर जी।
रामधारी सिंह दिनकर जी, इसको लिखे थे उस चैप्टर को अर्धनारीश्वर, जिसमें शंकर जी और पार्वती जी के बारे में चर्चा किया गया है। और अगला चैप्टर इसमें पढ़ना होता है आपको, जो गदखंड में है, रोजपाठ। रोजपाठ को कौन लिखे? रोजपाठ को आप लिखे थे कौन? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा जी जो लिखे थे, जिनका शॉर्ट नाम हम अज्ञा कहते हैं, जिसका शॉर्ट में आपका हम अज्ञा कहते हैं। लिखे इसका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा है, इनका क्या है पूरा नाम है। और अगला चैप्टर है जो एक क्या है, यह भी आपका कहानी है, जिसका मेन पात्र कौन होता है? इसमें एक होता है मालती होता है और महेश्वर, इसके बारे में चर्चा किया होता है। और एक है एक लेख और एक पत्र, कौन सा है? अगला जो आपका कितना नंबर है? 6 नंबर जो आपका पाठ है, एक लेख और एक पत्र, जिसको लिखे थे भगत सिंह। भगत सिंह लिखे थे हमारे भगत सिंह, इसको लिखे थे कौन सी को? एक लेख और एक पत्र को। ये क्या है तो आपको नाम से पता है कि एक लेख लिखे थे और एक पत्र लिखे थे। और अगला आपका है एक ओ सदानीरा। ओ सदानीरा कौन लिखे थे? तो इसको लिखे थे आपका जगदीश चंद्र माथुर जी, इसको लिखे थे, जो एक निबंध है। जब कौन क्या है, इससे भी आपको क्वेश्चन लगभग 5 नंबर का तो आप ऑब्जेक्टिव यही से हो जाता है कि कौन क्या है, ऐसे है, निबंध है। इसको नहीं देखे, इसको हम ट्रिक बता दिए हुए हैं। ट्रिक नहीं देखे होंगे तो बता, आपको डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या आप जैसे हमारे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। और अगला चैप्टर है कि सिपाही की माँ। सिपाही की माँ है आपका चैप्टर अगला। सिपाही की माँ को कौन लिखे है? तो सिपाही की माँ को आपको कौन लिखे है? तो इसको लिखे है मोहन राकेश जी, हमारे मोहन राकेश जी इसको लिखे हैं। मोहन राकेश जी जो क्या है, तो एक एकांकी है। मोहन राकेश जी इसको लिखे हैं, जो एक एकांकी है। और अगला चैप्टर है आपका प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज को कौन लिखे है? प्रगीत और समाज को लिखे है आपका नामवर सिंह। नामवर सिंह इसको लिखे हैं, जो क्या है, ये आपका निबंध है। और अगला चैप्टर जूठन है। जूठन को लिखे है तो इसको ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे। देखिए जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे भी आपका एक दिन पूरा आपको याद हो चुका रहेगा। तो जूठन पाठ को कौन लिखे है? जूठन पाठ को अब लिखे है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, जो क्या है, तो वो भी आपका एक कार्य है। तो अभी आपको आत्मकथा है, जो अपने बारे में जो लिखा जाता है, आत्मकथा। आत्मकथा वही आपका है, आत्मकथा है आपका ये जूठन। कौन है? जूठन आपका आत्मकथा है। और एक है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है क्या है, तो एक डायरी है आपका। क्या है? डायरी। डायरी क्या है आपका? हंसते हुए मेरा अकेलापन। और एक है तिरिच, जिसको लिखे उदय प्रकाश जी, इसको उदय प्रकाश जी लिखे हैं। ये भी आपका कहानी है, जिसमें तिरिच एक प्रकार जानवर होता है, जो तिरिच जो लेखक के पिताजी को करता है। और एक है शिक्षा, जिसको लिखे जे कृष्णमूर्ति जी। शिक्षा ये भी आपका क्या है, ये आपका संभाषण है, यानी संभाषण। और ये देख लीजिए आपका गदखंड आपका ये था, ये तो आपको गदखंड का 13 चैप्टर जो आपको पढ़ना होता है हिंदी 100 मार्क्स की, जो बिहार बोर्ड में रहता है बुक, उसमें पढ़ना होता है गदखंड। और हम पदखंड देखते हैं, पदखंड में क्या क्या आपको पढ़ना होता है। उसके बाद देखेंगे कौन सा क्वेश्चन कहाँ से, यानी कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, निबंध कितना नंबर का आता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, कितना बनाना होता है, ये सब आपको बताने वाले हैं। और है देखते हैं क्या देखते हैं, तो अब पदखंड में क्या क्या है। पदखंड में इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम पदखंड बोलते हैं। जो आपका ये चैप्टर आपको दिख रहा है, इसमें 13 चैप्टर है पदखंड, या हो सकता है इसको हम क्या बोलते हैं, या इसको हम काव्यखंड भी बोलते हैं। काव्यखंड भी इसको हम क्या करते हैं, बोलते हैं। तो इसमें भी 13 चैप्टर है। तो चलिए चैप्टर को देखना स्टार्ट करते हैं। तो सब पहला आपका क्या है, सबसे पहला आपका है करबक। करबक है सबसे पहला चैप्टर, करबक है, जिसको कौन लिखे थे? करबक को आपको लिखे थे मलिक मोहम्मद जायसी जी, जिसको हम शॉर्ट में हम जायसी कहते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जी लिखे थे। और ये आपका जो सेकंड चैप्टर है सूरदास। सूरदास के पद आपको नाम नहीं पता चला, पद है जो सूरदास जी लिखे हुए हैं। और अगला चैप्टर है तुलसीदास के पद, जिसको एक और पद है जो तुलसीदास जी लिखे हुए हैं। इसमें राम जी से कुछ कह रहे होते हैं, कौन? तुलसीदास जी। और अगला है छप्पय। छप्पय को लिखे थे? छप्पय को लिखे थे नाभादास जी। नाभादास जी छप्पय को लिखे थे। और अगला चैप्टर है कवित्त। कवित्त को कौन लिखे थे? कवित्त को भूषण जी लिखे हुए थे अपने। और अगला है तुमुल कोलाहल कलह में, जिसको जयशंकर प्रसाद लिखे थे, जो कविता है, ये सब आपका कविता है, इसीलिए आपको इसको काव्यखंड बोला जाता है। और पुत्र वियोग, जिसको लिखे थे सुभद्रा कुमारी चौहान जी, जो पुत्र के उनका जो खो जाता है उसके बारे में लिखते हैं। और अगला है ऊषा। अगला चैप्टर क्या है? ऊषा आपका चैप्टर है, जिसको कौन लिखते हैं? ऊषा को लिखे थे शमशेर बहादुर सिंह जी। जन जन का चेहरा एक कौन लिखे थे? गजानन माघो मुक्तिबोध। अधिनायक को कौन लिखे थे?
तो रघुवीर सहाय जी अधिनायक पाठ को लिखे थे जो कविता है। और प्यारे नन्हे बेटे को इसको कौन लिखे थे, इसको विनोद कुमार शुक्ल जी लिखे थे। और एक है हार जीत जिसको अशोक वाजपेयी जी लिखे थे। ये सब आपका क्या है, कविता है। और गाँव का घर इसको लिखे थे ज्ञानेंद्र पति जी। या तो समझ गए। अब ये आपका होगा बुक, ये आपका बुक हो गया, यानी बुक में आपको इतना पढ़ना होता है। और एक और है प्रतिपूर्ति, जो आपको प्रतिपूर्ति भी पढ़ना होता है। प्रतिपूर्ति को हम बताते हैं आपको क्या पढ़ना होता है, आपको पढ़ना होता है इसमें प्रतिपूर्ति, जो बहुत से बच्चे को पता नहीं होता है। लेकिन पिछले जब आपका बोर्ड एग्जाम हुआ था 2024 में, आपका जो एग्ज़ाम हुआ था ना आपका, उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे 2024 एग्ज़ाम में। तो इसलिए यह भी आपको बहुत ज़रूरी पड़ जाता है, इसलिए आपको इस पर पढ़ लीजिएगा। हम पूरे यूट्यूब अच्छे से पढ़ाएंगे भी। इसमें आपको चैप्टर होता है प्रतिपूर्ति में क्या होता है, 3 चैप्टर इसमें रहता है। कितना चैप्टर, 3 चैप्टर होता है इसमें। चैप्टर नंबर 1 क्या रहता है, एक चैप्टर नंबर 1 आता है आपका रस्सी का टुकड़ा। रस्सी चैप्टर का नाम है रस्सी का टुकड़ा, जो चैप्टर का 1 है। आपका सेकंड चैप्टर आता है आपका क्या, आपका सेकंड चैप्टर है क्या, क्लर्क की मौत। क्लर्क की मौत आपका सेकंड चैप्टर होता है। इससे भी लगभग लघुत्तरीय क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं। और तीसरा चैप्टर आता है आपका पेशगी, यानी पेशगी जो चैप्टर आता है यही से आपका, ये प्रतिपूर्ति में कुल आपका 3 ही चैप्टर रहता है जो आपको पढ़ना होता है। और जैसे आपको गद्यखंड में, जैसे आप पदखंड में वाले बुक में देख लिए कितना था, यानी पूरा मिलाकर आपका ये सब पढ़ेंगे तभी आपको यहाँ से 100 मार्क्स पूछा जाएगा। तो प्रतिपूर्ति में ये सब आपको पढ़ना होता है, तो इसका भी जरूर पढ़िएगा आप लोग। अब ये भी समझ गए। अब हम हिंदी व्याकरण कुछ पढ़ना होता है, हिंदी व्याकरण को देखते हैं। तो हिंदी व्याकरण में आपको क्या पढ़ना होता है, जो बुक में नहीं होता है, इसके लिए आपको अलग से एक हिंदी व्याकरण का बुक आता है जिसको लेना चाहिए आपको। तो इसमें क्या पढ़ना होता है, इसमें आपको पढ़ना होता है वन विचार या शब्द विचार भी इसको बोल सकते हैं, ये आपको पढ़ना होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ज़्यादा आप देखे होंगे बुक से समझ लीजिएगा ऐसा कि 45 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें 45 क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं। और बाकी कहाँ से रहते हैं आपको, बाकी आपको रहते हैं क्या से, ग्रामर से आपको, यानी हिंदी व्याकरण से आपको बाकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी व्याकरण से बाकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगला है क्या, संज्ञा। संज्ञा अगला चैप्टर है जो हम पढ़ा दिए हुए हैं, संज्ञा। और अगला चैप्टर क्या है, सर्वनाम। सर्वनाम भी आपको पढ़ना होता है इसमें, सर्वनाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक है विशेषण, विशेषण रहता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। और क्रिया, क्रिया भी हमारा टॉपिक है, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की परिभाषा, ये सब आपको पूछे जाते हैं। और एक है वचन, वचन यानी एक वचन, बहुवचन, इसके बारे में भी पूछे जाते हैं। और लिंग, लिंग यानी स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है, इसके नियम कुछ होते हैं, ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे देखने को मिलते हैं, ये सब आपको पढ़ाएंगे। और कारक, कारक भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कारक से भी आपको कर्ता ने कर्म को वैसा जो आपको रहता है, ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। और जो बाकी है संक्षेपण लेखन, पत्र लेखन और निबंध लेखन, ये तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। संक्षेपण से आप जानते हो 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, निबंध से भी आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पत्र लेखन से भी आपको 8 मार्क्स आता है, यानी सबसे हाईएस्ट मार्क्स यहाँ से ग्रामर से यहाँ से पूछे जाते हैं। और मुहावरा और लोकपंक्तियाँ, मुहावरा आप जो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ये मुहावरा आपको 10th और 12th में भी आपको यही मुहावरा आपको पढ़ना होता है। जैसे होता है ना कि कोई ऐसा कहता है गले का हार होना, यानी बहुत प्यारा होना, तो ये आपको मुहावरा हो गया। और ऐसे कुछ लोकपंक्तियाँ भी होती है जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है। और होता है उपसर्ग, उपसर्ग होता है जो शब्द जैसे हो गया उसको आगे लगा होता है, इसका हिंदी है तो हिंदी में उपसर्ग क्या है, तो इसका ही यानी सबसे पहले ह लगा हुआ है, वैसे यहाँ पर जो सबसे शुरू में लगा हुआ है उसका उपसर्ग बोलते हैं, आप पढ़ते बोलते जो सबसे लास्ट में लगा हुआ था, तो उपसर्ग और प्रत्यय भी आपको पढ़ना होता है। और पता है संधि, जिसको एकदम प्लस वाला लिखा होता है और जोड़कर उसको बनाया जाता है, जो शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। और एक होता है समास, जिसमें होता है द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, ये सब समास के बारे में आपको पढ़ना होता है। और अब आता है पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द जिसको हम समानार्थी शब्द भी बोलते हैं, जैसे एक जैसा नाम ही होता है और नाम। और है विपरीतार्थक शब्द, जो उल्टा शब्द भी हम लोग कहते हैं, जो उल्टा रहता है। एक शब्द हो गया, जैसे हिंदी हो गया, हिंदी इंग्लिश क्या होगा, इंग्लिश हो जाएगा, तो ऐसे उल्टा शब्द था। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो बहुत लंबा शब्द होता है ना उसको बना के शॉर्ट में एक शब्द लिखते हैं ना, उसको कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये था आपका हिंदी व्याकरण में कुछ पढ़ना होता है, यही से आपका क्या 50 मार्क्स आपको यही से पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं किस चैप्टर से कितना मार्क्स आता है और मार्क्स कैसे पूछा जाता है, वो देखते हैं, आपको हम वो बताना है। तो चलिए हम देखते हैं, आप पहुंच चुके हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो कितने मार्क्स का होता है और कितना बनाना होता है, सब देखते हैं।
इसमें ऑब्जेक्टिव से आपको कितना आता है, 100 क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको 50 मार्क्स का होता है और 50 क्वेश्चन आपको क्या होता है, बनाना होता है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, आप 51 बनाएंगे। तो जो कंप्यूटर से आपका क्या होता है, ये OMR शीट में आपको बनाना होता है। जब कोई कंप्यूटर से चेक होता है तो आपको जो बनाएंगे, आप 51 को भी बना दीजिएगा तो 50 से आपका चेक होगा। इसलिए समय बर्बाद नहीं करते हुए आपको 50 से बनाए, जो आपको 100 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। 100 में से आपको क्या मतलब बनाना है, तो 100 में से आपको 50 आपको क्वेश्चन बनाने हैं। और है विषयनिष्ठ प्रश्न, यानी सब्जेक्टिव प्रश्न में आपको फिर 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें सब कितने आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, बहुत सारे टाइप आते हैं, जो देखते हैं। इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहले आपका होता है निबंध। सबसे पहले आपका ऐसे या निबंध होता है, जो कि 8 मार्क्स का पूछा जाता है आपको बॉडी एग्जाम में, जो आपको 6 दिया होता है। जैसे आपको क्या होता है कि 6 दिया होता है, निबंध 6 दिया होता है, यानी 6 में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना होता है। और आपको एक में जैसे लिख दिए, 1.5 से ऐसे पेज लिखिए, 1.5 से तो आपको 1.5 से 2 पेज में लिख दिया, आपको मिल गया 8 मार्क्स। तो बहुत आसान होता है। आपको इसके लिए डीपली आपको पढ़ना होता है। जो चैप्टर हो उसको अच्छे से पढ़ ही लगेगा, जितना हो सके आप अच्छे से लिखिएगा, तो उतना आपको बेहतर मार्क्स दिया जाता है। और उसके बाद आपका आता है सप्रसंग व्याख्या, यानी सप्रसंग व्याख्या जो आपको कितना मार्क्स का पूछा जाता है, यहाँ से आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। जो आप लाइन पढ़ते हैं, जैसे बुक में जो कहानी होता है, जो निबंध होता है, उसको जो बीच का जो लाइन हो गया, जैसे ये लाइन उठा दिया, 2 लाइन पूछ दिया, 2 लाइन को लिख देगा और इसको पूछे कहाँ से लिया गया है, और उसको कहेगा सप्रसंग व्याख्या करिए। इसको पहले लिखना होता है कि यह लाइन किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। उसके बाद उस लाइन के बारे में कुछ कुछ आपको लिखना होता है। तो ये होता है आपका सप्रसंग व्याख्या, जहाँ से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। सर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही आते हैं आपको, जब में क्या होता है कि 4 में से आपको 2 का ही जवाब देना होता है। 4 में से 2 का जवाब होता है, निम्नलिखित में से किसी 2 का सप्रसंग व्याख्या करें, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। जो 4 को देता है और 2 आपको इतना है कि आपको आधा बनाना होता है। अगर 4 बनाना होता है वो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। और है कि अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहाँ से पूछे जाते हैं, कितना मार्क्स का, तो आपको पूछा जाता है कि आवेदन पत्र लिखने के एक आता है, पत्र लेखन, जहाँ से आपको 5 मार्क्स पूछा जाता है। तो इसलिए आपको आवेदन पत्र को अच्छे से लिखना आना चाहिए आपको। तो ये सब बताएंगे आपको, कोई टेंशन लेने की जरूरी नहीं। सब हम आपको जितना नज़दीक जब एग्जाम आपका आएगा तो सब ट्रिक बताएंगे, जिससे अगर आप आसानी से सब कुछ इतना है ना, आपको जो 100 नंबर का हिंदी में है, इतना आपको विश्वास दिलाता है कि आपको 95 प्लस तो ऐसा ही ला देंगे आप, 95 प्लस। तो चलिए हम, और है अगला क्या है कि प्रश्न उत्तर। अब आता है आपका सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर होता है, जो बुक से आपको जो प्रश्न उत्तर करवाते हैं उसमें से आपको कितना आता है, वहाँ से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें से 10 क्वेश्चन आता है, लेकिन बनाना आपको सिर्फ 5 ही होता है। बनाना 5 ही होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, जिसमें 10 में से 5 का जवाब आपको देना होता है। और प्रश्न उत्तर आती है जो कहाँ से, तो दीर्घ उत्तरीय, जो आपको सारांश बताते हैं ना दीर्घ उत्तरीय, वही यही से आती है। दीर्घ उत्तरीय से आपको सारांश पूछी जाती है। सारांश देखना आपको बहुत ज़रूरी हो गया है। तो सारांश का प्लेलिस्ट है, आपको डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। जो मैं दीर्घ उत्तरीय में आता है, 6 में से 3 का जवाब देना होता है। 6 प्रश्न होता है, जिसमें 3 में से आपको जवाब देना होता है। और लास्ट में आता है संक्षेपण करें, जिसमें से 4 मार्क्स का आता है। इसमें से आपको बहुत सारे गद्यांश दे देगा, बहुत लाइन दे देगा, उसमें से क्वेश्चन उसी में से रहेगा और आपको आंसर भी उसी में से आपको देना होता है। कि बताया कब संक्षेपण, तो कुल यही से आपको रहता है 100 मार्क्स। तो आप समझ गए, पूरे सिलेबस को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं।